दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग शुरुआत कर चुके हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक की भूगोल विषय की एनसीईआरटी और इस क्रम में जो है क्लास 6 की एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और भूगोल विषय की एक समझ विकसित हो इस तरह से अध्ययन करिए आप। तो इस क्रम में हम लोग 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज का जो चैप्टर है 5वां चैप्टर है और 5वां चैप्टर जो है वो हमारा ये है कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, यानी कि आप इसको कह सकते हैं मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। परिमंडल, इसमें 2 शब्द आप देख सकते हैं दोस्तों। एक जो शब्द है वो पृथ्वी है मुख्य और एक हमारा जो है आपका परिमंडल है। परिमंडल से तात्पर्य है कि डोमेन का मतलब होता है क्षेत्र, यानी कि पृथ्वी के हम विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे जीवन के लिए यानी पृथ्वी के जीवन के लिए क्या है, उत्तरदायी है। पृथ्वी के बारे में तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। हमारे सोलर सिस्टम में कुल मिलाकर 8 ग्रह पाए जाते हैं और उसमें जो हमारा पृथ्वी है यूनिक है, सबसे अलग है। और सबसे अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है जीवन संभव है और इस जीवन को संभव बनाने के लिए जो 3 कारक उत्तरदायी हैं उसमें मुख्य 3 कारक हैं आपका भूमि, जल और हवा। भूमि और जल, हवा, ये 3 ऐसे कारक हैं जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका है। यदि यह आगे भविष्य में ये तीनों बने रहेंगे तब तक ये जीवन संभव रहेगा। यदि भविष्य में जल प्रदूषित होता है या हवा प्रदूषित होता है या भूमि प्रदूषित होता है तो जीवन जो है हमारा सरल नहीं होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लिए कि पृथ्वी के परिमंडल। तो पृथ्वी के परिमंडल में हम लोग मुख्य रूप से 4 परिमंडल के बारे में पढ़ते हैं। पहला जो होता है आपका भूमंडल है, लिथोस्फीयर। दूसरा है आपका वायुमंडल होता है यानी एटमॉस्फियर। और तीसरा जो है हमारा जलमंडल है अर्थात हाइड्रोस्फीयर। और एक चौथा है जो हमारा आपका बायोस्फीयर यानी कि जयमंडल होता है। तो अब हम बारी बारी से चारों के बारे में बारी बारी से मोटा मोटा जो हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। और सबसे पहले हम लोग चलते हैं भूमंडल के बारे में, यानी भूमंडल क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इंग्लिश में इसको कहते हैं लिथोस्फीयर। भूमंडल का मतलब लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर किसको कहते हैं? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पृथ्वी का जो ठोस भाग है, यानी कि पृथ्वी का जो ठोस भाग है जिस पे हम रहते हैं उसी को हम भूमंडल कह सकते हैं। और हम थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। तो भूमंडल हम किसको कहते हैं? तो भूमंडल क्या है? भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवन के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। अर्थात जो हमारी पृथ्वी है ये हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी के जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है ये क्या है? चट्टानों से मिलके बना हुआ है और ये चट्टानों और मिट्टी के पतली परतों से बना हुआ है। और इस मिट्टी की खासियत ये है कि इस मिट्टी में जो है पृथ्वी पे जितने सारे जीव हैं, जितने सारे पेड़ पौधे हैं, उन सबके वृद्धि के लिए, उन सबके विकास के लिए, उन सबके जीवन के लिए हमारे क्या है? पोषक तत्व पाए जाते हैं। यानी कि लिथोस्फीयर जो है हमारा क्या है? पृथ्वी का ठोस भाग है और ये जो ठोस भाग है वह चट्टानों और मिट्टी के पतले परतों से बना है। और उस मिट्टी के पतले परतों में क्या है कि ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे पृथ्वी के जीवों और पृथ्वी के क्या है पृथ्वी के जीवों और पृथ्वी के सभी जो है जीव जंतुओं के लिए पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। अब थोड़ा सा इसको हम और आसानी से समझ लेते हैं कि जो लिथोस्फीयर है वो है क्या। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है ये क्या है? गोलाकार है। और जो पृथ्वी में जो है बहुत सारे क्या है? परतें पाई जाती हैं। यानी कि जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, सबसे ऊपर यानी सबसे बाह्य जो परत है इसी को हम क्या कह रहे हैं? लिथोस्फीयर कह रहे हैं। जस्ट इसके जो नीचे होता है ये मेंटल होता है और बीच में क्या होता है? कोर होता है।
तो सबसे जो बाहर वाला हिस्सा है इसको हम लिथोस्फीयर करें। तो इस लिथोस्फीयर में दो चीजें शामिल होती हैं। लिथोस्फीयर में दो चीजें शामिल है। जो दो चीजें शामिल है वह क्या है? पहला है महाद्वीप और दूसरा है महासागरीय बेसिन। तो महाद्वीप क्या है? महाद्वीप का मतलब ये हुआ कि वह ठोस पदार्थ जिस पे सारे के सारे महाद्वीप क्या है? उपस्थित हैं। सारे महाद्वीप उपस्थित होने से ये तात्पर्य है कि जो हमारे फिजिकल रूप में जितने सारे चीजें देखी जा सकती हैं। फिजिकल रूप का मतलब ये हुआ जो हमारे पहाड़ हैं, जो चट्टान है, झरना है, ठीक है, जो भी इस तरह से मैदान है, ये सारे हमारे क्या हैं? महाद्वीप में देखे जा सकते हैं। और महासागरीय बेसिन का ये तात्पर्य है कि जहाँ पे महासागर है, यदि हम महासागर से पानी हटा दें तो उसकी क्या होगी? एक तली होगी। उसकी एक तली होगी, तो उस तली को ही हम क्या कह रहे हैं? महासागरीय बेसिन कह रहे हैं। अर्थात लिथोस्फीयर के दोनों भाग हैं, यानी कि आपका जो ठोस भाग है जिसपे हमारा जो है जितने भौतिक स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। भौतिक स्वरूप से क्या तात्पर्य है? कि हमारे पहाड़ हो गए, चट्टानें हो गई, मैदान हो गए, पठार हो गए, ठीक है, ये सारे जितने भौतिक स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, साथ साथ जहाँ पे हमारे महासागर हैं, महासागर की जो तली है वो ये आपके लिथोस्फीयर में आते हैं, यानी स्थल मंडल में आते हैं। अब स्थल जो मंडल है ये जो क्या है? हमने आपको बताया कि जो स्थल मंडल है ये चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। अब जो चट्टानें हैं, एक चीज आप नोट करिएगा कि जो चट्टानें हैं, तो जो महाद्वीप की जो चट्टानें हैं ये आपके ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई हैं, और जो महासागरी जो चट्टानें हैं, ठीक है, ये आपकी बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है कि जो महासागरी चट्टानें हैं इनकी जो मोटाई है थोड़ी सी कम है, और जो महाद्वीपी चट्टानें हैं इनकी मोटाई थोड़ी सी ज़्यादा है। यानी कि आपका लिथोस्फीयर के भाग हैं, यानी कि महाद्वीप और महासागरीय बेसिन। महाद्वीप के जो चट्टानें हैं वो ग्रेनाइट की बनी हैं, और महासागरी की जो आपके चट्टानें हैं बेसिन की, ये बेसाल्ट की बनी है। दो चीज़ आप याद इसको रख सकते हैं, ठीक है। अब जो है महाद्वीप, आपको पता है कि महाद्वीप पूरे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, और उन 7 का जो ये क्रम है आप इसको याद रख सकते हैं। ये क्षेत्रफल के आधार पे है, यानी कि अगर हम एशिया को सबसे पहले रखते हैं तो यानी एशिया जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद क्या है? अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका जो कहाँ है, यानी जो हमारा दक्षिणी पोल है, यूरोप है, और क्या है? ऑस्ट्रेलिया। इन सब के बारे में आप जानते ही हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप। 2 महाद्वीप को आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। 2 महाद्वीप क्या है? ये है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कहाँ है आपका? ये है आपका साउथ पोल पे, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पे है। और ऑस्ट्रेलिया क्या है? इसको महाद्वीप के केस में ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है चारों तरफ से समुद्र या महासागर से घिरा हुआ है। तो द्वीप की जो परिभाषा ये है कि द्वीप की परिभाषा ये कहती है कि यदि कोई जो स्थान है, कोई भी स्थल है, यदि वह चारों ओर से क्या है? जल से घिरा हुआ है, तो इसको हम द्वीप कहते हैं। और हमारा ऑस्ट्रेलिया भी क्या है? चारों ओर से समुद्र या महासागर से घिरा हुआ है, तो इसको भी द्वीप कह सकते हैं। लेकिन चूंकि यह क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है, इसलिए इसको द्वीपों का द्वीप, यानी इसको महाद्वीप कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि ये क्या है? द्वीपों का द्वीप है ऑस्ट्रेलिया। और अंटार्कटिका क्या है? दक्षिण में, हमारे दक्षिणी ध्रुव पे पाया जाने वाला आपका क्या है? महाद्वीप है, जो दक्षिणी सागर से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? दक्षिणी सागर से आपका घिरा हुआ है। और ये पूरा का पूरा क्या है? ये बर्फ है। इस पे विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें ज्यादा चमकती हैं, तो वहाँ पे गर्मी अधिक होती है। और ध्रुव जो होता है वहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत कम या नहीं के बराबर पहुँचती हैं, जिसके कारण वहाँ पे हमेशा बर्फ की चट्टानें ढकी रहती है। तो इस तरह से अंटार्कटिका क्या है? पूरे वर्ष जो है बर्फ से ढका रहता है। और जो ऑस्ट्रेलिया है वह द्वीपों का द्वीप है।
तो इस तरह से आप जो है महाद्वीप का क्रम आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये हमने जाना कि जो लिथोस्फीयर है यानी कि जो हमारा क्या है स्थल मंडल है, स्थल मंडल के बारे में हमने जाना कि स्थल मंडल क्या है। तो क्या है, पृथ्वी का जो ठोस ऊपरी सबसे ठोस भाग है जो चट्टानों से बना है और मिट्टी की पतली परतों से बना है, और उस मिट्टी में जीवन और जंतुओं के लिए क्या है पोषक तत्व पाए जाते हैं। और जो है स्थल पे जो क्या है हमारे भूमंडल के दो पार्ट हैं, एक महाद्वीप है और एक महासागरीय बेसिन है। तो महाद्वीप का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे हमारे भौतिक स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, और महासागरीय बेसिन का मतलब ये हुआ कि महासागर के नीचे की जो तली है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने ये बताया कि जो महाद्वीप है वह ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है, और जो हमारा क्या है महासागरीय बेसिन है वह बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। महाद्वीपों का क्रम हमने देखा, सबसे क्षेत्रफल के आधार पर देखा। सबसे बड़ा एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। अब हम थोड़ा सा और जानकारी लेंगे। जो दूसरा है हमारा क्या है वायुमंडल, यानी कि क्या है एटमॉस्फियर। तो वायुमंडल हम किसे कहते हैं? तो वायुमंडल का तात्पर्य यह है कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी जो है चारों तरफ से क्या है एक निश्चित ऊंचाई तक, यानी कि ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ से हम कुछ ऊंचाई तक जाएंगे तो इसके चारों तरफ कोई न कोई क्या है गैसें से ये क्या हुआ है घिरा हुआ है, यानी पृथ्वी चारों तरफ किसी न किसी गैसों से घिरा हुआ है। तो ये जिन गैसों से घिरा हुआ है और ये जो क्षेत्र है इसी को हम क्या कहते हैं वायुमंडल कहते हैं। वायु का तात्पर्य ये होता है कि वायु जो क्या है भिन्न भिन्न गैसों से मिलकर बना होता है, यानी ऐसे मंडल को हम कह सकते हैं, यानी पृथ्वी जिन गैसों से या जिन वायु से क्या है घिरी हुई है उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं वायुमंडल कहते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर कह सकते हैं। अब इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की जो गैसें पाई जाती हैं उसमें मोटी मोटे से सबसे अधिक मात्रा में क्या है सबसे ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है आपका नाइट्रोजन, उसके बाद है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और इस तरह से बहुत सारी गैसें हैं, ठीक है। जानकारी ये जान लें कि स्थल मंडल क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है, जलमंडल क्या होता है। थोड़ी सी आप उसको समझ लें कि होता क्या है, बाकी उसके बारे में विशेष जानकारी हम आने वाले जो कक्षाएं हैं उसमें हम पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने क्या सीखा कि जो गैस की परतें हैं जो पृथ्वी के चारों ओर क्या होती हैं पाई जाती हैं, यानी जो गैसें हैं पृथ्वी के चारों ओर से घेरी हुई हैं, वह जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं वायुमंडल कहते हैं। अब थोड़ा सा और इसको हम विशेष जानकारी इसको और इकट्ठा करते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है ये हमारी पृथ्वी है। हमने ये बताया कि पृथ्वी के जो सबसे क्या है सबसे बाहरी भाग है इसको हमने कहा कि स्थल मंडल है, पृथ्वी का सबसे भाग स्थल मंडल है। अब स्थल मंडल से ऊपर की ओर जाने पर एक ऊंचाई तक एक निश्चित हुई, ये नहीं कि स्थल मंडल से पूरे ब्रह्मांड तक ही उसको मान लीजिए कि क्या है ये आपका वायुमंडल है, एक निश्चित ऊंचाई तक हम जाएंगे और उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे ये पृथ्वी के वायुमंडल में आता है, ठीक है। अब ये नहीं कहें कि क्या हुआ कि पृथ्वी से पहुंच गए सूर्य तक और कह रहे हैं सूर्य भी पृथ्वी के वायुमंडल में, नहीं, एक निश्चित ऊंचाई तक जाएंगे। तो उस ऊंचाई को हम जो है उस दूरी के आधार पे हमने क्या किया उसको कई भागों में अपनी सुविधा के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया इसको बांट दिया। तो स्थल मंडल के सबसे पास वाला जो मंडल है वायुमंडल का जो हिस्सा है उसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं, अर्थात ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ठीक उसके बाद जो है आपका स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल है। ठीक उसके बाद क्या है आपका मध्य मंडल है, हयन मंडल है, बरही मंडल है। तो आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के स्थल मंडल से लेकर के ऊपर की ओर जाने पर विभिन्न दूरी के आधार पर विभिन्न सीमा में क्या है पृथ्वी के वायुमंडल को बांट दिया गया है। आगे हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में कि क्षोभ मंडल में कौन सी घटनाएं होती हैं, समताप मंडल में कौन सी घटनाएं होती हैं, बह मंडल, आयन मंडल, इन सब का क्या महत्व है
और इन सब के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। अभी हम बस ये इतना समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा पृथ्वी का जो वायुमंडल है वह किस तरह से बना हुआ है, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, उसकी स्थिति क्या है और उसको कैसे बांटा गया है। ठीक है, और हम इस तरह से हमने जाना कि पृथ्वी के वायुमंडल को क्या है और उसको किसे कहते हैं, वायुमंडल किसे कहते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे आते हैं। अब हम तीसरा जो पढ़ते हैं पार्ट, ये है जल मंडल। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है जलमंडल, अर्थात जल का मंडल यानी जल का क्षेत्र। तो जल का क्षेत्र क्या है, अभी हमने आपको बताया कि पृथ्वी जो है इसका मैक्सिमम हिस्सा जो है आपका किससे, जल से घिरा हुआ है। क्या हुआ है, पृथ्वी का जो मैक्सिमम जो है अधिकतम हिस्सा जल से घिरा हुआ है। तो जो पृथ्वी पे जो जल पाए जाते हैं, पृथ्वी पे कहाँ कहाँ जल उपस्थित हैं, तो आप देख सकते हैं कि महासागरों में उपस्थित हैं, सागरों में उपस्थित हैं, समुद्र में उपस्थित हैं, झील में उपस्थित हैं, नदियों में उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं बर्फ के रूप में उपस्थित हैं। आप ये देख सकते हैं कि जलवाष्प के रूप में उपस्थित हैं। तो इस तरह से पृथ्वी पर जितने भी प्रकार से जल उपस्थित हैं और उनका जो क्षेत्र है उसी को हम क्या कहते हैं, जल मंडल कहते हैं। तो ये जो जल है आप महासागरों में, समुद्रों में आपको जल के रूप में देख सकते हैं, लेकिन ध्रुवों पर जब आप जाएंगे तो वही जल आपको बर्फ के रूप में मिलेगा। और जब आप जो है आप वायुमंडल में जाएंगे तो वही जल जो है आपको जलवाष्प के रूप में मिलेगा। यानी कि जो जल है, यानी जो जल मंडल है वो हमारा तीन रूप में उपस्थित है, जल के रूप में है, बर्फ के रूप में है और क्या है, जलवाष्प के रूप में है। तो ये जो हमारा क्या है आपका जल मंडल है। तो जल मंडल क्या है, जो पृथ्वी का वह हिस्सा जो जल से घिरा हुआ है, और वह जो जल है वह तीन रूप में हो सकता है। या तो वह जल जल के रूप में हो सकता है, या बर्फ के रूप में हो सकता है, या जलवाष्प के रूप में हो सकता है। तो इस तरह से आपने ये जाना कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के जो प्रमुख मंडल जो हैं मुख्य रूप से चार हैं। जो चौथा मंडल है आपका वह है आपका जैव मंडल। जैव मंडल, जैव मंडल को कहते हैं बायोस्फीयर। इसके बारे में हम और आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने ये जाना कि पृथ्वी के जो है चार प्रमुख मंडलों में तीन प्रमुख मंडल कौन है, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। स्थल मंडल में आपने ये जाना कि क्या है, वो दो भाग हैं, एक महाद्वीप है और एक महासागरीय बेसिन है। महाद्वीप जो है वो आपका किससे, ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है, और महासागरीय बेसिन जो है बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। महाद्वीप आपके सात हैं पृथ्वी पे, जो क्षेत्रफल के आधार पे आपका ये आपका अवरोही क्रम में है, अर्थात सबसे बड़ा क्या है एशिया और सबसे छोटा क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया है आपका। ठीक है, तो एक और देखिए आपको हाइड्रोस्फीयर किसको कहते हैं, आपको हम बता चुके हैं कि जो जल वाला क्षेत्र है, यानी कि ये पृथ्वी को एक तरह से हम इंडिकेट करें तो ये जो आपका लिथोस्फीयर है यानी स्थल मंडल है, जहाँ पे स्थल पाए जाते हैं, ये स्थल मंडल है। और इस स्थल में जो जल भरा हुआ क्षेत्र जो दिख रहा है, जहाँ पे जल उपस्थित है, देखिए आप ये देख सकते हैं कि जल मंडल के नीचे भी क्या है आपका जो लिथोस्फीयर क्षेत्र है, यानी कि जल मंडल के नीचे जो है आपका स्थल मंडल है। जल मंडल के नीचे क्या है, स्थल मंडल है, अर्थात जो महासागर या कोई भी जलीय क्या है क्षेत्र है, उसके नीचे का जो बेसिन है वह लिथोस्फीयर का हिस्सा है, लेकिन जिसमें जल है वह क्या है, जलमंडल है। और आप ऊपर जहाँ पे हवा है, वायु है, वहाँ आप देख सकते हैं एटमॉस्फेयर है। तो इस तरह की जो हमने पृथ्वी के प्रमुख मंडल के बारे में जान लिया, और इसका जो अगला पार्ट है हम अगले वीडियो में देंगे। और ये चूंकि एक बड़ा चैप्टर है, इसको हम धीरे धीरे से लगभग 2 या 3 पार्ट में हम इसको समाप्त करेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपना महत्वपूर्ण कमेंट उसको जरूर लिखिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सुधार कर सकें और आपके लिए जो है बेहतर के लिए उपाय कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।